और वहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने को लेकर पटना में विपक्षी पार्टियों के विधायकों ने क्या कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। बजट में तो बिहार को बहुत कुछ मिला है, आप लोग भी संतुष्ट होंगे। देखिए, खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली हाल है। ये चुनावी घोषणा तो कुछ है नहीं, जो ये कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ दे दूं, कि 1.5 लाख करोड़ दे दूं, कि 2 लाख करोड़ दे दूं। आखिर बिहार की बोली लगाई जाती है और बिहार के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है? हमारा जो है कर्ज माफी का अवसर है। अब हम लोग 5 बरस केंद्र सरकार हम लोग से झाल बजवाएगी, बिहार सरकार से झाल बजवाएगी। कल जो बजट में जो प्रावधान किया गया 58,900 करोड़, खुश हुए होंगे आप भी। ये बिल्कुल खेदजनक बात है कि बिहार को हमेशा झुंझुना पकड़ा दिया जाता है और बिहार को अब जैसे ईस्टर्न कॉरिडोर बनाना है उनको, अब बिहार के खाते में उसको उन्होंने डाल दिया। बिहार के किसानों की ज़मीन उसमें अधिकृत होगी। बिहार में कोई उद्योग नहीं है, बिहार में कोई रोजगार के साधन नहीं है। और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां विभाग छीने जाने से नाराज मध्य प्रदेश के मंत्री नागर सिंह चौहान अब मान गए हैं। पार्टी की ओर से उन्होंने बेहतर पद देने का आश्वासन दिया गया। मध्य प्रदेश बीजेपी में बगावत का बिगुल फूंकने और इस्तीफा देने पर अड़े मंत्री नागर सिंह चौहान अब मान गए हैं। चौहान दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के बाद देर रात मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की। इस मीटिंग में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और संगठन मंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद थे। खबर है कि वन और पर्यावरण विभाग रामनिवास रावत को देने के बाद से नाराज चल रहे मंत्री नागर सिंह चौहान की नाराजगी अब दूर हो गई है। देर रात मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात के बाद मामला शांत हो गया। बताया जा रहा है कि बैठक के बाद नागर सिंह चौहान को भविष्य में बेहतर पद देने का आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद फिलहाल वो मान गए। गौरतलब है कि मंत्री नागर सिंह चौहान पिछले कुछ दिनों से पार्टी से काफी नाराज चल रहे थे। उनके पास वन पर्यावरण मंत्रालय था, लेकिन पार्टी ने उनसे ये विभाग छीनकर नए कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत को दे दिया, जिसके बाद नागर सिंह ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी पर कई तरह के आरोप लगाने लगे। मामला बढ़ता देख केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की थी। यूट्यूबर एल्विश यादव से ईडी ने कल 9 घंटों तक पूछताछ की है। पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। कोबरा मामले पर एल्विश यादव ने क्या कहा, रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी के विनर एल्विश यादव हमेशा विवादों में जुड़े रहते हैं। लग्जरी लाइफ जीने वाले एल्विश लखनऊ के प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस पहुंचे। ईडी ने सवालों की बौछार करते हुए महंगी गाड़ियों से लेकर लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में 9 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के दौरान यूट्यूबर से कई तरह के सवाल पूछे गए और एल्विश बातों को घुमाते रहे। एल्विश से कोबरा कांड से जुड़े कई तरह के सवाल भी पूछे गए। पूछताछ में कई खुलासे हुए। महंगी गाड़ियों, विदेश यात्राओं, यूट्यूब से होने वाली कमाई के बारे में पूछताछ। ईडी ने एल्विश के बैंक खातों के बारे में जानकारी मांगी। सांप की सप्लाई करने के सवाल पर खुद को बेगुनाह बताया। एल्विश ने अपने बयान में कहा कि वो केवल मौज मस्ती के लिए सांपों को गले में डालकर घूमते थे। सांपों की तस्करी से उनका कोई वास्ता नहीं है। ईडी के अधिकारी एल्विश की संपत्ति और यूट्यूब से होने वाली कमाई के बारे में गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। बहुत जल्दी एल्विश से दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। पूछताछ के बाद बाहर आए एल्विश यादव ने किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। आगे बढ़ते हैं। मराठा नेता मनोज जरांगे की गिरफ्तारी के लिए पुणे की अदालत ने वारंट जारी किया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मराठा आरक्षण की मांग करने वाले मनोज जरांगे पाटिल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुणे कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हाजिर नहीं होने के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। मामला 2013 का बताया जाता है। जरांगे पर धोखाधड़ी और विश्वासघात का आरोप है। मनोज जरांगे और 2 अन्य आरोपियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज पर नाटक के मंचन के लिए शुभ राजे नाम के शख्स से 6 शो के लिए 30 लाख रुपए की पेशकश की थी, जिसमें उन्हें सिर्फ 16 लाख रुपए मिले, बाकी अब तक नहीं दिए गए। इसी मामले में शंभू राजे ने कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई है। जरांगे सुनवाई की तारीख पर हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया गया। इस बीच मराठा आरक्षण आंदोलन के तहत अनशन पर बैठे मनोज जरांगे ने अपना अनशन स्थगित करने की घोषणा की है। इस घोषणा की वजह जरांगे ने रात में सलाइन दिया जाना बताया है। कहा है कि सलाइन लगाकर अनशन करने का कोई मतलब नहीं है। जरांगे ने राज्य सरकार को 13 अगस्त तक मांगे पूरी करने का अल्टीमेटम दिया है। खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को
बड़ी कामयाबी मिली। देश के दुश्मन का खात्मा, खूंखार आतंकी हुआ ढेर। सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा एनकाउंटर में बड़ी कामयाबी हासिल की। सुरक्षा बलों ने भीषण मुठभेड़ के दौरान इस दहशतगर्द को जन्नू पहुंचा दिया। इस मुठभेड़ में सेना का एक एनसीओ भी शहीद हुआ है। सुरक्षा बलों को कुपवाड़ा जिले के लोलाब इलाके में त्रमुखा टॉप पर आतंकियों के होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद इस इलाके को घेर लिया गया। मौके पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां छिपे आतंकियों की तरफ से सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर गोलियों की बौछार की गई, जिसका जबरदस्त जवाब दिया गया। पिछले हफ्ते भी कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 आतंकी मारे गए थे। इस बीच पुंछ के कृष्णा घाटी में घुसपैठ विरोधी अभियान में घायल जवान सुभाष चंद्र की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मंगलवार तड़के LOC के पास आतंकी घुसपैठ को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान मुठभेड़ में लांस नायक सुभाष चंद्र घायल हो गए थे और फिर देर शाम उनकी शहादत की खबर सामने आई।